सोमवती अमावस्या के दिन लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जाने क्यों माना जा रहा है इसे खास। जानकारों की माने तो यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह ग्रहण तब लगेगा जब भारत में सूर्यास्त हो चुका होगा। सूर्य ग्रहण ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक साल 2020 का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर सोमवार को लगने जा रहा है। इस ग्रहण को खास मान रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिकों की माने तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। इसलिए वैज्ञानिक ग्रहण को बहुत अधिक महत्व नहीं देते हैं। माना जाता है जबकि भारत में जो ज्योतिष चलती है, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को बहुत प्रभावशाली और परिवर्तनकारी माना जाता है। बताया जाता है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव देश और दुनिया पर बहुत अधिक पड़ता है। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण सत्ताधारी और घर के मुखिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है, इसलिए सूर्य ग्रहण को बहुत प्रभावशाली माना जाता है। विद्वानों का मानना है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर अलग अलग पड़ता है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव को जानने के लिए इस दिन राशिफल देखा जाता है। बताया जाता है कि राशिफल के माध्यम से सूर्य ग्रहण के प्रभाव को समझा जा सकता है। भारत में नहीं दिखेगा। ये सूर्य ग्रहण जो लग रहा है, साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को सोमवार को अमावस्या के दिन जो लग रहा है, यह भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब यह सूर्य ग्रहण लगेगा तब तक भारत में सूर्यास्त हो चुका होगा। आने वाले सोमवार को लगने वाला ग्रहण साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। जानकारों की माने तो यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह ग्रहण तब लगेगा जब भारत में सूर्यास्त हो चुका होगा। इसलिए यह उन क्षेत्रों में दिखेगा जहां इस दौरान सूर्योदय रहेगा। ज्योतिषियों के अनुसार साल का आखिरी सूर्य ग्रहण शाम 7:03 से शुरू होगा और रात में 12:23 तक रहेगा। इस ग्रहण की कुल अवधि करीब 5 घंटे की रहेगी। गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण की समयावधि में गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण का सबसे ज़्यादा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है, इसलिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष कार्य करने के लिए मना किया जाता है, ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे को नकारात्मक प्रभावों से बचाया जा सके। अब हम आपको बताते हैं कि यह ग्रहण कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा। तो अफ्रीका का दक्षिण भाग, अधिकांश दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर और अंटार्कटिका महासागर में दिखाई देगा। भारत में नहीं दिखाई होगा, न दिखाई देगा और ना ही मान्य होगा। आइए अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जानते हैं कि सूर्य ग्रहण 2020 कौन सी तिथि को लगेगा। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि जो दूसरा ग्रहण है, साल का अंतिम ग्रहण है और इसमें क्या चीज़ विशेष करके बरतना चाहिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण है ये। इस खगोलीय घटना में चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक देता है, जिससे सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। यह घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाती है और इस बार पूर्ण सूर्य ग्रहण ही है। सूर्य ग्रहण 2020 के इस भाग में हम आपको बताएंगे ज्योतिष में सूर्य ग्रहण का महत्व। ज्योतिष विज्ञान में, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति की आत्मा, मन और पिता का कारक माना जाता है। यह जीवन का प्रारंभिक स्रोत है। सूर्य को सिंह राशि और पूर्व दिशा का स्वामित्व हासिल है। यह रूबी रत्न का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य मेष राशि में उच्च का माना जाता है, जबकि तुला राशि में नीच का होता है। जिसकी कुंडली में सूर्य सकारात्मक होता है उसे प्रसिद्ध शक्ति और अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि सूर्य यदि अच्छी अवस्था में नहीं है तो जातक में अहंकार, आक्रामकता और नकारात्मकता की अधिकता होती है। कुंडली में राहु और केतु के साथ सूर्य की स्थिति ग्रहण दोष का
निर्माण करती है। अतः जातक को राहु केतु के प्रभाव से प्रतिकूल प्रभाव मिल सकते हैं। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना को कहा जाता है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में आ जाते हैं। पृथ्वी के नज़रिए से यह कहा जाता है कि चंद्रमा ने अपने आकार से सूर्य को ढक दिया है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रहा। वहीं दूसरी ओर वैदिक ज्योतिष में यह माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत निकला तो राक्षसों ने इसे अपने कब्जे में कर लिया। देवताओं ने दैत्यों से अमृत पाने की कई कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद ली। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके दैत्यों से अमृत कलश ले लिया। इसके बाद जब भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो स्वरभानु नाम का एक राक्षस देवताओं के बीच बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा को यह बात पता लग गई और उन्होंने तुरंत यह बात मोहिनी रूप लिए भगवान विष्णु को बताई। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु नाम का जो दैत्य था उसका धड़ अलग कर दिया। हालांकि तब तक स्वरभानु अमृत पी चुका था और सिर धड़ से अलग होने के बावजूद भी वह मरा नहीं। तब से स्वरभानु के सिर को राहु और धड़ को केतु के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य और चंद्र ने स्वरभानु यानी राहु और केतु का भेद भगवान विष्णु को बताया था, इसलिए शत्रुता वश राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। आपको बता दें कि राहु और केतु की गिनती 9 ग्रहों में नहीं होती। इन दोनों को छाया ग्रह माना जाता है। सूर्य ग्रहण 2020 के दौरान बरतें यह सावधानियां किन किन चीज़ों पर जो है सावधानी बरतना चाहिए, आपको बता दें। नंबर 1, सूर्य ग्रहण को आँखों पर बिना किसी सुरक्षा से नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के दौरान आपको अपनी आँखों पर ग्रहण के दौरान प्रयोग किए जाने वाले चश्मे लगाने चाहिए। इसके अलावा सामान्य दर्पण या दस्तरी में पानी डालकर सूर्य ग्रहण को देखा जाना चाहिए। इस दौरान तेज किनारे वाले वस्तु जैसे चाकू, छुरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन और पानी का सेवन न करें। इस समय पूजा करना और स्नान करना भी शुभ नहीं माना गया है। ग्रहण के दौरान आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जो कि अति उत्तम फल देगा। ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं और ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करेंगे तो भी अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी। सूर्य ग्रहण जो आपको बता दिया गया कि यह मान्य होगा, लेकिन जब मान्य होता है सूर्य ग्रहण तो 12 घंटा पहले से सूतक लग जाता है सूर्य ग्रहण में, और चंद्र ग्रहण में लगता है 9 घंटे पहले से, यानी कि 3 प्रहर पहले से। सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर पहले से सूतक लग जाता है, लेकिन ये इस बार मान्य नहीं है भारत में, क्योंकि भारत में जब तक सूर्यास्त हो चुका होगा जब सूर्य ग्रहण लगेगा। तो जिन जिन क्षेत्रों में लगने वाला है, जहाँ पे प्रभाव दिखाएगा, वो हमने अभी आपको बता दिया। कब, तो आपको बता दें सोमवती अमावस्या को 14 दिसंबर को पड़ने वाला यह सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि पर जो है पड़ने वाला है। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उन्हें विशेष सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि इस बार 5 ग्रहों का महायोग बन रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। उसी दिन वृश्चिक राशि पर राहु और सूर्य रहेंगे और उनका प्रभाव ग्रहण के रूप में देखा जाएगा।